देखिए, बिहार में उपचुनाव था और उपचुनाव के दौरान जो है 4 सीट में उपचुनाव थे, जिन चारों सीटों पर एनडीए ने अपनी दबदबा बना लिया है। चारों सीट एनडीए के खाते में चली गई। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नई पार्टी का उदय हुआ था 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के जनस्वराज की, उन्होंने कई दावे किए थे कि इस बार जो है बिहार में हम चारों सीट पर दबदबा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं इसको लेकर अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो भ्रष्टाचारियों की जमात लेकर चल रहे हैं और उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, भ्रष्टाचारियों की जमात लेकर चल रहे हैं क्या? नहीं, ये तो जो पप्पू यादव ने बयान दिया है, मैं इसे एक बचकाना बयान मानता हूँ। पहली बात कि यदि आप तटस्थ होकर कहें, मैं कोई जनसुराज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आप तटस्थ होकर आप देखें तो पार्टी में साफ सुथरे लोग ही हैं। ऐसा तो कोई भ्रष्ट और दागी अब तक नहीं है जनसुराज पार्टी में जिस पर आप उंगली उठा सकें। दूसरी बात ये कहना कि अब प्रशांत किशोर बिहार छोड़ के चले जाएंगे, तो ये भी कहना, अरे राजनीति है तो राजनीति में हार जीत लगी रहती है। अब अयोध्या में भाजपा हार गई तो क्या मोदी जी भारत छोड़ के जा रहे हैं? राजनीति में हार जीत लगी रहती है। ये भी देखना है कि अभी मुश्किल से 2 महीने पहले तो प्रशांत किशोर की पार्टी बनी है, 2 अक्टूबर को तो उसका गठन हुआ, अभी नवंबर चल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, पार्टी नहीं जीत सकी कोई सीट, लेकिन आपको बेलागंज में भी उसको अच्छे वोट मिले हैं। पुराने राजनीतिकार रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने, तो ये सब अनुभव तो उनको था नहीं। ठीक है, रणनीतिकार के रूप में अनुभव और खुद आप जब राजनीति में दोनों अलग अलग होता है। रणनीतिकार के रूप में वो पुराने होंगे, लेकिन राजनेता के रूप में भी तो नए हैं, और दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। जब रणनीतिकार का काम होता है पर्दे के पीछे से काम करना और रणनीति बनाना, और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि और क्यों कोई इतनी जल्दी यदि हार मान लेंगे तो बहुत गलत संदेश जाएगा ना देश में। तो मुझे लगता है कि ठीक है, प्रशांत किशोर में मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया था, अतिरिक्त आत्मविश्वास हो गया था। जिस तरह से वो बातें बनाने लगे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 2 घंटे में शराबबंदी बंद हो जाएगी, शराब चालू हो जाएगी, तो ये तो अतिरिक्त आत्मविश्वास है ना। अभी आपका एक भी विधायक नहीं, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको गलतियों से सबक लेना चाहिए, लेकिन अभी भी 12 महीने हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और 12 महीने यदि वो मेहनत करें तो क्यों नहीं वो अच्छा कर सकते हैं। राजनीति में हार जीत लगी रहती है। आपको क्या लगा था, कारण क्या हो सकता है प्रशांत किशोर के हारने का? अब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अभी भी जो जनता है वो होता है ना, पुरानी पार्टियों से चिपकी हुई है। एक तरह का हो जाता है, लोगों में आदत बन जाती है। वही लालू और नीतीश की तरफ एक नई पार्टी को पहचान बनाने में ये लगता है, समय लगता है थोड़ा। दूसरी बात हो सकता है कि जो बहुत सारा वोटिंग होता है, जातीय समीकरण, ये सब समीकरण, उस पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं। जनता की भी गलती है कि वो सही लोगों को नहीं चुनती। अब तरारी में प्रशांत किशोर ने अच्छा उम्मीदवार दिया था, श्रीमती किरण सिंह को, लेकिन उसकी जगह पब्लिक ने एक माफिया के बेटे को चुनकर भेज दिया। या फिर आप बेलागंज में लीजिए, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार मोहम्मद अफजद ठीक ठाक थे, लेकिन मनोरमा देवी के कोई खूंखार क्रिमिनल की पत्नी को जनता ने चुन लिया। तो कुछ जनता की भी गलती है कि जनता भी अभी वही जातिवाद से चिपकी हुई है, आपराधिक तत्वों से चिपकी हुई है। तो ठीक है, 12 महीने और हैं चुनाव में। प्रशांत किशोर को नए सिरे से आत्ममंथन करके काम करना होगा। अमिताभ जी, आप ये नहीं देख रहे कि बिहार में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कितने भ्रष्ट हो गए, तो जनता उन पर क्यों विश्वास करे? एक तरीके का जो माहौल बिहार में बना हुआ है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी सिर्फ पैसे पे जा रहे हैं, तो जनता तो नज़रअंदाज जरूर करेगी। नहीं, ये बात आपने सही कही कि आईएएस और आईपीएस भ्रष्ट हो गया। मैं खुद मानता हूँ कि 99% आईएएस आईपीएस लुटेरे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जनता की जो पसंद है वो लोग बहुत ईमानदार और साफ़ सुथरे लोग हैं। जनता तो यहाँ माफिया को जिताती है। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान से सांसद रहा था, आईएएस आईपीएस नहीं था, लेकिन क्रिमिनल तो था। आपको अनंत सिंह जेल से जीत जाता है मोकामा का चुनाव, आईएएस आईपीएस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल तो है। मनोरमा देवी जैसी दागी महिला जीत जाती है। तो जनता की पसंद भी तो सड़ गई है। जनता भी जातीय आधार पर वोट देती है, सांप्रदायिक आधार पर वोट देती है, गलत लोगों को चुनती है। जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रशांत किशोर पर जो पप्पू यादव ने टिप्पणी की थी वो कहाँ तक सही है, और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ कुमार दास, उन्होंने पूरी तमाम बातों को विशेष कर रखा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।